क्या दुनिया की सारी दौलत संतान के सुख की कमी को पूरा कर सकती है? जवाब है नहीं। आज की यह कथा किसी राजमहल या सिंहासन की नहीं, बल्कि नगर सूर्यपुर में रहने वाले एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की है जिनके पास धन, मान, सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख, पिता कहलाने का सौभाग्य, उनसे दूर था। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के दुख की नहीं है, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो यह सिखाता है कि जब जीवन के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त के लिए कृपा का द्वार खोलते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की शक्ति रखती है। यह कथा सोए हुए भाग्य को जगाने और संतान सुख के मार्ग को प्रशस्त करने वाली मानी जाती है। तो आइए डूबते हैं भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से भरी इस दिव्य गाथा में। लेकिन दर्शक बंधु, कथा को आगे बढ़ाने से पहले पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात आपको अवश्य जाननी चाहिए। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्रत कथा या धार्मिक उपदेश यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित करना ही नहीं, बल्कि पाप की श्रेणी में भी माना गया है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि पौष पुत्रदा एकादशी के इस पावन अवसर पर सुनाई जाने वाली इस व्रत कथा को अंत तक श्रद्धा और ध्यान के साथ अवश्य सुने। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि माता पिता के संकल्प, संतान सुख की कामना और जीवन में पुण्य प्राप्ति का एक पवित्र मार्ग है। संभव है इस कथा का कोई एक वचन, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में आशा का दीप जला दे, आपको पाप के मार्ग से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में मनुष्य फंस जाता है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह आपका धर्म भी है कि पौष पुत्रदा एकादशी जैसे पावन व्रत की इस दिव्य कथा और इसके पुण्य संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस कथा को श्रद्धा भाव से लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल सनातन आराधया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि व्रत, धर्म, भक्ति और जीवन को दिशा देने वाली ऐसी पावन कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुद्ध मन, सच्चे भाव और भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास के साथ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की इस पावन यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सूर्य अपनी हल्की लालिमा के साथ नगर सूर्यपुर के आकाश में उदय हो रहे थे और उनकी किरणें नगर के सबसे भव्य भवन शर्मा निवास की छत पर पड़ रही थीं। यह नगर अपने नाम की तरह ही समृद्ध और शांत था। यहाँ के लोग मेहनती थे, व्यापार फलता फूलता था और आपसी विश्वास इतना गहरा था कि लोग आज भी अपने दरवाजों पर ताले लगाना भूल जाते थे। इसी नगर में रहते थे ओम प्रकाश शर्मा, नगर के सबसे प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति, जिनके व्यापार की जड़ें दूर दूर तक फैली थीं। सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी उनसे जुड़ी थी। लोग उन्हें सम्मान से सेठ जी कहकर बुलाते थे। उनका स्वभाव न्यायप्रिय था। जरूरतमंदों की मदद करना उनका स्वभाव बन चुका था। उनकी पत्नी सुमन देवी सरल स्वभाव की, धर्म में आस्था रखने वाली महिला थीं। मंदिर सेवा, दान पुण्य और व्रत उपवास उनका दैनिक जीवन था। बाहर से देखने वालों को लगता था कि यह दंपत्ति संसार का सबसे सुखी दंपत्ति है, लेकिन सच यह था कि उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उनके घर में संतान नहीं थी। दिन में यह बात दब जाती थी, लेकिन रात होते ही वही कमी दोनों के मन को कचोटने लगती। भोजन की मेज पर बैठते समय ओम प्रकाश की नजरें अक्सर खाली कुर्सी पर टिक जाती। उन्हें लगता, काश कोई नन्हा हाथ उनकी थाली से कौर उठा ले। सुमन देवी खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते देखती और चुपचाप अपनी आंखें पोंछ लेती। एक दिन ओम प्रकाश छत पर टहल रहे थे, तभी उनकी नजर नीचे बगीचे में गई, जहां माली का छोटा सा बेटा मिट्टी से सने हाथों से अपने पिता के गले लगा हुआ था। माली ने बच्चे को गोद में उठाया और हवा में उछाल दिया। बच्चे की हंसी पूरे आंगन में गूंज गई। वह हंसी सीधे ओम प्रकाश के दिल में उतर गई। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं उस माली से गरीब हूं। उसी रात ओम प्रकाश ने सुमन देवी से भारी मन से कहा, सुमन, यह धन, यह बड़ा घर, यह नाम सब मुझे बोझ लगने लगा है।
रात को मुझे सपने में मेरे पितर दिखाई देते हैं। वे जैसे मुझसे कुछ मांग रहे हों, लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई वारिस नहीं है। लगता है भगवान विष्णु हमसे रूठ गए हैं। उसी घर में एक और व्यक्ति रहता था, जिसका मन इन दुखों से नहीं बल्कि लालच से भरा था। ओम प्रकाश का छोटा भाई ओमकार शर्मा, बाहर से विनम्र, भीतर से क्रूर, वह ओम प्रकाश की संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों पर नजर गड़ाए बैठा था। एक रात वह चोरी छिपे एक बाहरी व्यक्ति से मिला और व्यापार के गुप्त कागजात उसे सौंपते हुए बोला, समय आ गया है। मेरा भाई अंदर से टूट चुका है। अब अगर झटका लगा तो वह संभल नहीं पाएगा। ओमकार के चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। वह सोच रहा था, संतान के दुख में डूबा भाई सब कुछ खो देगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा। अगले दिन ओम प्रकाश का मन बहुत अशांत था। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिन शहर से दूर जाना है, शायद मन को शांति मिले। ओमकार ने दिखावे की चिंता जताई और साथ चलने की जिद की और ओम प्रकाश मान गए। शहर से दूर जंगल के रास्ते पर जाते हुए ओम प्रकाश को तेज प्यास लगी। पानी खत्म हो चुका था। शरीर शिथिल पड़ने लगा। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और बोले, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। तभी ओमकार ने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। और वह उन्हें एक विशाल पीपल के नीचे बैठाकर चला गया। वहीं प्यास और कमजोरी के कारण ओम प्रकाश की आंखें बंद होने लगीं। उसी क्षण उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वही पीपल वृक्ष तेज प्रकाश से चमक उठा और उस प्रकाश के बीच शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, ओम प्रकाश, तुम्हारे जीवन की परीक्षा का समय है। तुमने जीवन में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए संकट में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कष्ट देकर तुम्हारे भाग्य को मोड़ा जा रहा है, लेकिन अधर्म की विजय नहीं होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तभी ओम प्रकाश की आंख खुली और उसी क्षण दूर से किसी साधु के हाथ में जल पात्र दिखाई दिया, जिसने उन्हें जल पिलाया और कहा, नारायण का नाम लो, वही तुम्हारे रक्षक हैं। और उस साधु ने ओम प्रकाश से कहा कि वे शहर वापस न जाएं, बल्कि एक ऐसे आश्रम में चले जो पास की पहाड़ियों में स्थित है, जहां पर एक महात्मा रहते हैं, जिनसे मिलकर ओम प्रकाश को अपने जीवन की दिशा मिल सकती है। ओम प्रकाश ने साधु की बात मान ली और उनके साथ चल पड़े। रास्ते में साधु ने उन्हें भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथाएं सुनाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले मत्स्य अवतार की कथा सुनाई कि कैसे एक बार पृथ्वी पर प्रलय आया हुआ था और सभी वेद डूबने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया और राजा सत्यव्रत की नाव से वेदों की रक्षा की और उन्हें बचाया। फिर कूर्म अवतार की कथा सुनाई कि कैसे देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया और मंदराचल पर्वत को मठनी बनाया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन संभव हो सका। फिर वराह अवतार की कथा सुनाई कि कैसे हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। फिर नृसिंह अवतार की कथा सुनाई कि कैसे हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बार बार मारने का प्रयास किया और अंत में स्वयं भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए और खंभे से निकलकर हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। फिर वामन अवतार की कथा सुनाई कि कैसे राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और 3 पग भूमि मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। फिर परशुराम अवतार की कथा सुनाई कि कैसे हैहय वंश के क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित थी। तब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। फिर श्रीराम अवतार की कथा सुनाई कि कैसे लंकापति रावण के अत्याचार से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहां श्रीराम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। फिर श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनाई कि कैसे कंस के अत्याचार से मथुरा के लोग त्राही त्राही कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के यहां श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और कंस का वध किया और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया। फिर बुद्ध अवतार की कथा सुनाई कि कैसे लोगों ने यज्ञों में पशु हिंसा को बढ़ावा दिया था। तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लेकर अहिंसा का पाठ पढ़ाया और फिर कल के अवतार की कथा सुनाई
कि कैसे कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और पापियों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इन सभी कथाओं को सुनाते सुनाते साधु और ओम प्रकाश आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। आश्रम एक विशाल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था, जिसके चारों ओर हरियाली थी और बीच में एक सुंदर मंदिर था, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। महात्मा जी वृद्ध थे, परंतु उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने ओम प्रकाश को देखकर कहा, मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे मन की पीड़ा मैं समझता हूं, परंतु यह जान लो कि भगवान विष्णु कभी अपने भक्तों से रूठते नहीं हैं। वे तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा, परंतु उससे पहले तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हारे भाई ओमकार ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है और वह तुम्हारे व्यापार को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, परंतु तुम घबराओ मत। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें विजय श्री प्रदान करेंगे। अब तुम इस आश्रम में कुछ दिन रुको और भगवान विष्णु की आराधना करो। ओम प्रकाश ने वैसा ही किया। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान करते और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। महात्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना सिखाया और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के उपाय बताए। एक दिन महात्मा जी ने ओम प्रकाश से कहा कि अब तुम्हें शहर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी सुमन देवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और उन पर भी संकट आने वाला है। ओम प्रकाश ने महात्मा जी को प्रणाम किया और शहर वापस लौटने लगे। रास्ते में फिर वही साधु मिले जिन्होंने उन्हें जल पिलाया था। साधु ने ओम प्रकाश को एक छोटा सा शालिग्राम दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। ओम प्रकाश ने शालिग्राम को सिर नवाया और अपने पास रख लिया। जब ओम प्रकाश शहर वापस पहुंचे तो देखा कि उनके भाई ओमकार ने उनके व्यापार में बहुत बड़ी खलल डाल दी है और कई ग्राहक उनसे नाराज हैं। ओम प्रकाश ने धैर्य से काम लिया और एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान किया और अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया। ओमकार ने देखा कि उसकी सारी चालें विफल हो गई हैं, तो उसने एक और षड्यंत्र रचा। उसने ओम प्रकाश के खाने में जहर मिलवा दिया, परंतु जैसे ही ओम प्रकाश ने पहला कौर मुंह में डाला तो उन्हें भगवान विष्णु की याद आई और उन्होंने अन्न को प्रणाम किया। तभी वह अन्न काले रंग का हो गया और जहरीला साबित हुआ। ओम प्रकाश ने ओमकार को बुलाया और उसे सब कुछ समझाया, परंतु ओमकार नहीं माना और उसने ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। तभी अचानक आकाश से एक चक्र प्रकट हुआ और ओमकार के हाथ से छुरा छीनकर दूर फेंक दिया। ओमकार डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसी रात ओम प्रकाश और सुमन देवी ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा की और प्रार्थना की कि हे नारायण, हमें संतान का सुख प्रदान करो। उस रात सुमन देवी ने स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करता हूं और वह पुत्र मेरा ही अंश होगा। 9 माह बाद सुमन देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नारायण प्रसाद रखा। नारायण प्रसाद बचपन से ही बहुत तेजस्वी और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे बड़े होकर अपने पिता के व्यापार को और अधिक उन्नति के शिखर पर ले गए और ओम प्रकाश और सुमन देवी आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उन्हें कभी भी निराश नहीं करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। यदि भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो भगवान उसके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करते हैं। भगवान विष्णु का नाम लेना और उनकी कथा सुनना मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो, नारायण की जय हो। और अब भगवान विष्णु के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव कहलाते हैं।
ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और महेश यानी शिव जी संहारक हैं। भगवान विष्णु शांत और सौम्य स्वभाव के देवता हैं। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है, जहां वे शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। शंख का नाम पांचजन्य है, जिसे बजाने से शत्रुओं का नाश होता है। चक्र का नाम सुदर्शन चक्र है, जो भगवान विष्णु के आदेश पर शत्रुओं का संहार करता है। गदा का नाम कौमोदकी है, जो शत्रुओं को परास्त करती है। और पद्म पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो एक विशाल पक्षी है। भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं, जैसे नारायण, हरिकेशव, माधव, गोविंद, दामोदर आदि। भगवान विष्णु के भक्त उन्हें इन नामों से पुकारते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या 22 मानी गई है, परंतु मुख्य रूप से दशावतार की चर्चा की जाती है, जो इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध। और कल के इन दशावतारों की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इनका श्रवण व पठन मनुष्य के सभी पापों को दूर कर देता है। भगवान विष्णु की पूजा विधि बहुत ही सरल है। प्रतिदिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर उनका ध्यान करें। फिर उन्हें फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम नारायणाय नमः या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की भक्ति का सबसे सरल मार्ग है उनके नाम का स्मरण करना। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान विष्णु की शरण में जाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। अब हम भगवान विष्णु के कुछ प्रमुख अवतारों की कथा को विस्तार से सुनेंगे। पहला अवतार है मत्स्य अवतार की कथा। एक बार की बात है, एक राजा थे सत्यव्रत, जो बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई है। मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे इस नदी में बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, परंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। तब राजा ने मछली को एक बड़े से मटके में रखा, परंतु अगले दिन मछली और बड़ी हो गई और मटके में भी नहीं समा सकी। तब राजा ने मछली को एक सरोवर में छोड़ दिया, परंतु मछली और बड़ी हो गई और सरोवर में भी नहीं समा सकी। अब मछली ने राजा से कहा, हे राजन, अब मुझे समुद्र में छोड़ दो, क्योंकि मैं और बड़ी हो गई हूं। राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी मछली ने अपना विराट रूप धारण किया और राजा के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। तुम एक बड़ी नाव बनवाओ और उसमें सभी आर्षि मुनियों, औषधियों और अन्न के बीजों को लेकर सवार हो जाना और साथ में सप्त अर्षियों को भी ले लेना। जब प्रलय आएगा तो मैं तुम्हारी नाव को रक्षा करूंगा और तुमसे मिलने आऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। 7 दिन बाद प्रलय आया और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा की नाव प्रलय के जल में तैरने लगी। तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने नाव को अपने सींग से बांध लिया और समुद्र के बीच में एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा को वेदों का ज्ञान दिया और पृथ्वी का पुनर्निर्माण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार की कथा। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके और अमर हो जाए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, परंतु जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा क्योंकि उसका आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म
यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। इससे पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन संभव हो सका। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी जी, धन्वंतरि, कामधेनु गाय ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा घोड़ा कौस्तुभ, मणिकल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, वारुणी देवी और अंत में अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोहित करके अमृत से वंचित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवताओं की रक्षा की। तीसरा अवतार है वराह अवतार की कथा। एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। पृथ्वी के अभाव में सभी प्राणी दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह का रास्ता रोका और उनसे युद्ध किया। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। चौथा अवतार है नृसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे न दिन में मारा जाए, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न घर के अंदर, न बाहर। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और उसने स्वयं को भगवान मान लिया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का भक्त था, बार बार मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा हां है। तभी हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और खंभे से भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। नृसिंह अवतार आधे शेर और आधे मनुष्य का रूप था। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर द्वार के चबूतरे पर बैठ गए और संध्या के समय उसकी जांघों को फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दैत्य का नाश किया। पांचवा अवतार है वामन अवतार की कथा। राजा बलि ने अपनी तपस्या और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने वामन ब्राह्मण से वर मांगने को कहा तो वामन ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर देवताओं को तीनों लोकों का स्वामी बनाया और राजा बलि की दानशीलता की परीक्षा ली। छठा अवतार है परशुराम अवतार की कथा। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे, जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आर्चीक और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का जन्म हैहय वंश के क्षत्रियों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। एक बार हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता आर्चीक का अपमान किया और कामधेनु गाय को छीनने का प्रयास किया। तब परशुराम ने क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता आर्चीक की हत्या कर दी। इस पर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचारों से मुक्त किया। सातवां अवतार है श्री राम अवतार की कथा। त्रेता युग में रावण नामक दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई न मार सके। रावण ने वरदान पाकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहां श्रीराम के रूप में अवतार लिया। श्रीराम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाना चाहा, परंतु कैकेयी के कहने पर श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। श्रीराम के साथ सीता
और लक्ष्मण भी वनवास को गए। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लेकर रावण के अत्याचारों को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार की कथा। द्वापर युग में कंस नामक दैत्य ने मथुरा पर अत्याचार किया हुआ था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के यहां श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, परंतु सभी विफल रहे। बड़े होकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। 9वां अवतार है बुद्ध अवतार की कथा। कलयुग के आरंभ में लोग यज्ञों में पशु हिंसा करने लगे थे और धर्म का मार्ग भूलने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लेकर लोगों को अहिंसा का संदेश दिया। 10वां अवतार है कल्कि अवतार की कथा। कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा और धर्म का लोप हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और पापियों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने और लेंगे 10 अवतार लेकर धर्म की रक्षा की और अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला मनुष्य जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब हम ओम प्रकाश और सुमन देवी की कथा को आगे बढ़ाते हैं। नारायण प्रसाद जब बड़े हुए तो उनका विवाह एक सुंदर और गुणवती कन्या से हुआ और उनके भी 2 पुत्र हुए। ओम प्रकाश और सुमन देवी अपने पोतों के साथ खेलते और भगवान विष्णु की कथा सुनाते। ओमकार शर्मा जो भाग गया था वह एक दिन लौटा और ओम प्रकाश से क्षमा मांगी। ओम प्रकाश ने उसे क्षमा कर दिया और उसे भी भगवान विष्णु की शरण में ले आए। ओमकार ने भी भगवान विष्णु की भक्ति आरंभ की और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब पूरा परिवार भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा और उन्होंने एक विशाल मंदिर बनवाया जहां प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना होती थी। ओम प्रकाश और सुमन देवी ने लंबी आयु प्राप्त की और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है और उनकी भक्ति से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए और उनका नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो, नारायण की जय हो। और अब हम भगवान विष्णु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है एयूएम, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। भगवान विष्णु का एक अन्य मंत्र है ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु का एक और मंत्र है यूएम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से शत्रुओं का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की आराधना के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत ही फलदायी माना गया है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं जिनका पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन या कम से कम शुक्ल पक्ष की एकादशी को अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान विष्णु की कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य के पितरों को शांति मिलती है और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में भगवान विष्णु की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों को प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। गीता भगवान विष्णु का ही उपदेश है
जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। गीता का पाठ करने से मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाई देता है और वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वालों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दर्शन करने से मनुष्य का मन शांत हो जाता है और उसे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में एक बार भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करने चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना के लिए श्री सूक्त का पाठ भी बहुत फलदायी माना गया है। श्री सूक्त में देवी लक्ष्मी की स्तुति की गई है और देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए श्री सूक्त का पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि कीर्तन भी बहुत उपयोगी है। श्री हरि कीर्तन करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में लग जाता है और उसे आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की भक्ति का सबसे सरल मार्ग है उनके नाम का कीर्तन करना। जैसा कि संतों ने कहा है, हरि का नाम ले लो भाई, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रतिदिन हरि का नाम लेना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। अब हम भगवान विष्णु के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानते हैं। भारत में भगवान विष्णु के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे बद्रीनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में विराजमान है। यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी ओडिशा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। यह मंदिर भी 4 धामों में से एक है। द्वारका मंदिर, जो गुजरात में स्थित है। द्वारका मंदिर में भगवान विष्णु द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। यह मंदिर भी 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर में भगवान विष्णु राम के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर भी 4 धामों में से एक है। इसके अलावा और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे श्रीरंगम मंदिर, तमिलनाडु में पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल में सोमनाथ मंदिर, गुजरात में, और अयोध्या मंदिर उत्तर प्रदेश में। भगवान विष्णु के इन मंदिरों के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में एक बार इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब हम भगवान विष्णु के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जानते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलावा और भी अवतार हैं, जैसे हयग्रीव अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने घोड़े का सिर धारण किया था और वेदों की रक्षा की थी। धन्वंतरी अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में अवतार लिया था और संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। मोहिनी अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया था और असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था। कपिल अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया था और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। दत्तात्रेय अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश को मिलाकर अवतार लिया था और संसार को ज्ञान दिया था। याज्ञवल्क्य अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने याज्ञवल्क्य अर्षि के रूप में अवतार लिया था और यजुर्वेद का प्रसार किया था। ऋषभ अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया था और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बने थे। भगवान विष्णु के ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए ही हुए हैं। इसलिए हमें भगवान विष्णु के इन अवतारों की कथा का श्रवण करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अब हम ओम प्रकाश और सुमन देवी की कथा को और आगे बढ़ाते हैं। नारायण प्रसाद के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे विष्णु प्रसाद और हरि प्रसाद। विष्णु प्रसाद और हरि प्रसाद दोनों ही बहुत ही गुणवान और भगवान विष्णु के भक्त थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने दादा ओम प्रकाश और दादी सुमन देवी से भगवान विष्णु की कथाएं सीखीं और उनका प्रचार करना आरंभ किया। उन्होंने नगर में एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग आते और भगवान विष्णु की कीर्तन करते। इससे पूरे नगर में भक्ति की लहर दौड़ गई और लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। ओम प्रकाश और सुमन देवी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने परिवार को बुलाया और कहा कि अब हमारा समय पूरा हो चुका है, हमें भगवान विष्णु के धाम जाना है।
तुम सब भगवान विष्णु की भक्ति करते रहना और धर्म के मार्ग पर चलते रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर ओम प्रकाश और सुमन देवी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। उनके प्राण त्यागते ही आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान विष्णु के दूत आए और उनकी आत्माओं को भगवान विष्णु के धाम ले गए। नारायण प्रसाद और उनके पुत्रों ने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार ओम प्रकाश और सुमन देवी की कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं और उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए। यदि हम भगवान विष्णु की शरण में जाएं, तो वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। इसलिए हमें भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए और उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो, नारायण की जय हो। और अब हम भगवान विष्णु की कथा का समापन करते हैं। आशा है कि यह कथा आपके मन को शांति प्रदान करेगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएगी। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, यही कामना है हमारी। भगवान विष्णु की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो, नारायण की जय हो। और अंत में हम सभी भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। श्री हरि विष्णु की जय। और उसी रात ओम प्रकाश शर्मा ने सुमन देवी से बात करते हुए अपने मन की वह पीड़ा व्यक्त की जो वर्षों से उनके हृदय में दबी हुई थी। उनके शब्द भारी थे और आवाज में एक कंपकंपी थी जो उनके सामने के सुखी और समृद्ध जीवन की झूठी तस्वीर को चीर रही थी। सुमन देवी ने भी अपनी आंखें नीची कर लीं। उनके हाथों में चल रही रुद्राक्ष की माला के दाने एकाएक रुक से गए थे, मानो उनकी उंगलियों में भी वही शिथिलता आ गई हो जो उनके पति की आवाज में थी। उन दोनों के बीच की खामोशी में घड़ी की टिक टिक की आवाज और बाहर आंगन में झिंगुरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर भगवान विष्णु की तस्वीर थी, जिसमें वे शेषनाग पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। ओम प्रकाश की नजर उस तस्वीर पर टिक गई और उन्होंने कहा, सुमन, क्या हमने कोई अपराध किया है? क्या हमारे कर्मों में कोई ऐसी त्रुटि रह गई है जिसके कारण भगवान विष्णु हमसे रूठ गए हैं? मैंने तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है, व्यापार में कभी किसी का रत्ती भर नुकसान नहीं किया, जरूरतमंद की सहायता को हमेशा तत्पर रहा, फिर भी यह अभाव क्यों? सुमन देवी ने धीरे से कहा, प्रभु की लीला अपरंपार है ओम प्रकाश, शायद यह हमारी परीक्षा है। शायद भगवान विष्णु हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं। पर ओम प्रकाश के मन की व्यथा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस रात वे करवटें बदलते रहे और नींद उनकी आंखों से कोसों दूर भागती रही। उधर ओमकार शर्मा, जो इसी महलनुमा हवेली के पश्चिमी विंग में रहता था, वह अपने कमरे में बैठा एक गहरी साजिश रच रहा था। उसके सामने एक अंधेरा व्यक्ति बैठा था जिसके चेहरे पर एक लंबा दाग था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल दुष्टता और लालच से ही पैदा हो सकती है। ओमकार ने कागजात उसे देते हुए कहा, ये रहे वे सभी दस्तावेज जिनसे मेरे भाई का पूरा व्यापारिक साम्राज्य चलता है। इनमें उनके सभी ग्राहकों के नाम, उनकी खरीदारी की आदतें, उनके लेन देन के ब्यौरे और सबसे महत्वपूर्ण उनके व्यापार के गुप्त रहस्य हैं। ये कागजात तुम्हें वह शक्ति देंगे जिससे तुम उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन सकते हो, या फिर इन्हें उनके कुछ प्रतिद्वंद्वियों को बेचकर हम उनके चारों ओर एक ऐसा जाल बुन सकते हैं जिससे वे कभी नहीं निकल पाएंगे। वह अंधेरा व्यक्ति, जिसका नाम कालिया था, मुस्कुराया और बोला, ओमकार जी, आपकी चाल बहुत साफ है। आप अपने भाई को अंदर से तोड़ना चाहते हैं। उनकी संतानहीनता का दर्द उन पर हावी है और अब आप उनके व्यापार को भी डुबो देना चाहते हैं ताकि वे पूरी तरह टूट जाएं और फिर यह सब कुछ आपको मिल जाए। ओमकार ने एक घूंट शराब पी और बोला, बिल्कुल सही पहचाना तुमने कालिया। मेरा भाई बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से वह एकदम खोखला है। उसकी आत्मा रोज रोती है। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है और मैं चाहता हूं कि वह और टूटे, उसकी हर उम्मीद चकनाचूर हो जाए ताकि वह स्वयं ही सब कुछ छोड़कर चला जाए। या फिर ओमकार ने अपनी बात पूरी नहीं की पर उसकी आंखों में चमकती हुई क्रूरता ने सब कुछ कह दिया। कालिया ने कागजात अपने कोट के अंदर छुपा लिए और बोला, चिंता मत करो ओमकार जी, आपका काम हो जाएगा।
पर याद रहे, मेरी कीमत भी कम नहीं है। ओमकार ने हंसते हुए कहा, कीमत की चिंता मत करो, जब यह सब कुछ मेरा होगा तो तुम्हें इतना दूंगा कि तुम जीवन भर आराम से रह सकोगे। यह कहकर उसने कालिया को विदा किया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर चांदनी फैली हुई थी और पूरा आंगन रजत प्रकाश से नहाया हुआ था, पर ओमकार के हृदय में केवल अंधकार था। वह सोच रहा था कि कैसे उसका बड़ा भाई ओम प्रकाश हमेशा से ही उससे आगे रहा। उसने पिता की सारी संपत्ति पाई, उसने नगर में सबसे बड़ा व्यापार खड़ा किया, उसकी प्रतिष्ठा आसमान पर थी, और उसे क्या मिला? केवल छोटे भाई का दर्जा और उसकी दया पर पलना। वह इस दया से घृणा करता था। वह चाहता था कि वह स्वयं सेठ बने और सब उसे सम्मान से ओमकार जी कहकर बुलाए। उसकी इसी घृणा और लालच ने उसे इस गहरे षड्यंत्र तक ला खड़ा किया था। अगले दिन सुबह जब सूर्य की किरणें फिर से शर्मा निवास की छत पर पड़ी, तो ओम प्रकाश ने अपने आप को बिस्तर से खींचकर उठाया। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा उदास था। वे नीचे बैठकर में आए तो सुमन देवी ने देखा कि उन्होंने प्रातःकाल का स्नान भी नहीं किया है, जो कि उनकी दैनिक दिनचर्या का एक अटूट हिस्सा था। सुमन देवी ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है, आज स्नान नहीं किया? ओम प्रकाश ने हताश स्वर में कहा, क्या फायदा, स्नान करने का क्या फायदा, पूजा पाठ करने का, जब भगवान सुनते ही नहीं है। सुमन देवी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपने पति को कभी इस तरह निराश नहीं देखा था। वे समझ गईं कि उनके धैर्य का बांध भी टूटने लगा है। उसी समय ओमकार अंदर आया। उसके चेहरे पर एक चिकनी मुस्कान थी और आवाज में दिखावटी चिंता भरी हुई थी। उसने कहा, भैया आप आज बहुत उदास लग रहे हैं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? ओम प्रकाश ने कहा, नहीं ओमकार, बस मन थोड़ा भारी है, तुम जाओ अपने काम से। ओमकार बोला, नहीं भैया, आपके चेहरे की उदासी देखकर मैं कैसे अपने काम में मन लगा सकता हूं? आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही तो मेरे पिता तुल्य हो, मैं आपकी चिंता कैसे न करूं? यह कहकर उसने ओम प्रकाश के पैर छू लिए। इस दिखावटी आदर और प्रेम ने ओम प्रकाश के मन को थोड़ा सा छू तो दिया, पर वे अंदर से इतने खाली हो चुके थे कि कोई भी बात उन्हें सुकून नहीं दे पा रही थी। ओम प्रकाश ने कहा, ओमकार, मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूं, शायद दूसरी जगह मन को शांति मिले। ओमकार के मन में एक विचित्र उत्साह की लहर दौड़ गई। यह तो सुनहरा अवसर था। भाई के शहर से बाहर रहने पर वह अपनी साजिश को और तेजी से अंजाम दे सकता था, पर उसने अपने चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी और बोला, भैया अकेले कहां जाएंगे? आप तो इतने उदास हैं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। ओम प्रकाश ने सोचा, शायद भाई का साथ अच्छा रहेगा, और वे मान गए। उसी दोपहर ओम प्रकाश ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि वे कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और व्यापार की सभी जिम्मेदारी वह ओमकार को सौंप रहे हैं। मुनीम, जो एक बुजुर्ग और ईमानदार व्यक्ति था, उसने चिंतित स्वर में कहा, सेठ जी, ओमकार जी तो व्यापार के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्या यह उचित रहेगा? ओम प्रकाश ने कहा, अभी तो कुछ दिन के लिए ही है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। पर मुनीम के मन में एक अजीब सी आशंका घर कर गई थी। वह ओमकार को पहचानता था और जानता था कि उसके मन में कितनी कालिमा भरी हुई है, पर सेठ जी के आगे वह कुछ बोल नहीं सका। सुमन देवी ने जब यह सुना तो वे भी चिंतित हो उठी। उन्होंने ओम प्रकाश से कहा, क्या अकेले जा रहे हो? मैं भी साथ चलूंगी। ओम प्रकाश ने कहा, नहीं सुमन, तुम यहीं रहो, यह घर तुम्हारी देखरेख चाहता है, और फिर मैं तो ज्यादा दिन रहने वाला भी नहीं हूं, बस कुछ दिन में लौट आऊंगा। सुमन देवी ने देखा कि उनके पति का मन अब यहां टिक नहीं रहा है, शायद बाहर जाकर उन्हें शांति मिले, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। ओम प्रकाश और ओमकार एक बग्घी में सवार होकर नगर से बाहर निकल गए। उनके पीछे सुमन देवी दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में एक गहरी चिंता थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उधर ओमकार के मन में तो उत्साह का सैलाब उमड़ रहा था। वह सोच रहा था कि अब उसकी योजना सफल होने ही वाली है। रास्ते में ओम प्रकाश चुपचाप बैठे थे। वे बाहर के दृश्यों को देख रहे थे, पर उनका मन तो अपने अंतर्मन के अंधकार में खोया हुआ था। ओमकार ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, पर ओम प्रकाश का उत्तर एकाध शब्दों में ही आता था। वे अपने विचारों में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का होश ही नहीं था।
वे एक ऐसे जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे जो सूर्यपुर से करीब 20 कोस दूर था। यह रास्ता सुनसान था और दोनों ओर घने पेड़ थे। तभी ओम प्रकाश को तेज प्यास लगी। उन्होंने पानी मांगा। ओमकार ने देखा कि पानी का मटका खाली हो चुका है। उसने कहा, भैया, लगता है पानी खत्म हो गया है, आप यहीं ठहरिए, मैं आगे देखता हूं, शायद कहीं कोई स्रोत मिल जाए। ओम प्रकाश ने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। पर ओमकार ने कहा, नहीं भैया, आप थके हुए लग रहे हैं, आप इस पीपल के पेड़ के नीचे आराम करिए, मैं अभी आता हूं। ओम प्रकाश ने देखा कि वास्तव में उनका शरीर शिथिल हो रहा था और प्यास से उनका गला सूख रहा था। उन्होंने हामी भर दी और पीपल के पेड़ की जड़ के पास बैठ गए। ओमकार ने बग्घी को वहीं रोका और पैदल ही आगे बढ़ गया, पर वह पानी की तलाश में नहीं जा रहा था। वह तो अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम देने जा रहा था। वह जानता था कि इस जंगल में आगे कोई जल स्रोत नहीं है और ओम प्रकाश की दशा दयनीय होती जाएगी। वह चाहता था कि उसके भाई की शारीरिक और मानसिक दशा इतनी खराब हो जाए कि वह और भी टूट जाए और शायद कुछ अनहोनी हो जाए। ओमकार तो एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहीं से अपने भाई को देखने लगा। उधर ओम प्रकाश प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उनके होंठ फटने लगे थे और सिर में दर्द होने लगा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान विष्णु का नाम लेने लगे। हे नारायण, हे माधव, हे केशव, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे इस विपदा से उबारो। धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उनकी चेतना लुप्त होने लगी। तभी उन्हें एक विचित्र अनुभूति हुई, जैसे उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। उन्होंने अपनी आंखें खोलना चाहीं, पर पलकें भारी थीं। पर मन की आंखों से उन्होंने देखा कि वह पीपल का वृक्ष, जिसकी छाया में वे बैठे थे, एक अलौकिक ज्योति से चमक उठा है और उस ज्योति के बीच एक विराट व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है। उनके 4 हाथ थे, एक में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्म था। उनके सिर पर मुकुट था और गले में वनमाला। उनका वर्ण श्यामल था और आंखें कमल के समान विशाल थीं। उनके चेहरे पर एक गंभीर और करुणामय भाव था। ओम प्रकाश समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनका मन आनंद से भर गया और वे अपने आप को धन्य समझने लगे। भगवान विष्णु ने मधुर पर गंभीर स्वर में कहा, ओम प्रकाश, मैं तुम्हारी पीड़ा को जानता हूं, तुम्हारे अंतर्मन के एक एक क्षोभ से परिचित हूं। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें संतान का सुख क्यों नहीं दिया, पर हे भक्त, मेरी लीला अपरंपार है और मेरी योजनाएं अथाह हैं। तुम्हें दिया गया दुख तुम्हारी परीक्षा है। धर्म की राह पर चलने वाले हर भक्त को कभी न कभी इस प्रकार की परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है, ताकि उसकी आस्था और विश्वास की पूर्णता सिद्ध हो सके। तुम्हारे भाई ओमकार ने तुम्हारे विरुद्ध एक गहरा षड्यंत्र रचा है। वह तुम्हारी संपत्ति और प्रतिष्ठा दोनों को हड़पना चाहता है। उसने तुम्हें इस जंगल में प्यासा छोड़कर तुम्हारे दुख को और गहरा करने का प्रयास किया है। परंतु हे भक्त, जान लो कि जो मेरी शरण में आ जाता है, उस पर कभी भी अधर्म की विजय नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारा भाग्य अभी मोड़ पर है और तुम्हें कुछ कठिन घड़ियों से गुजरना है, परंतु अंत में विजय तुम्हारी ही होगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा है। तुम्हारी पत्नी सुमन देवी की निष्ठा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है और उसके प्रतिफल में तुम्हें एक ऐसा पुत्र रत्न मिलेगा जो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगा और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। परंतु उससे पहले तुम्हें अपने भाई के षड्यंत्र का सामना करना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। याद रखो, क्रोध और प्रतिशोध से कभी कोई समस्या हल नहीं होती है। केवल प्रेम और करुणा ही दुष्ट हृदय को बदल सकती है। अब उठो और आगे बढ़ो, जहां तुम्हारी सहायता के लिए एक साधु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इतना कहकर भगवान विष्णु धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगे और उस दिव्य प्रकाश का वैभव भी कम होने लगा। ओम प्रकाश की आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि वे अभी भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, पर अब उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति थी और मन में एक अद्भुत शांति थी। प्यास अभी भी थी, पर अब वह उन्हें व्याकुल नहीं कर रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें दूर एक साधु दिखाई दिया, जो हाथ में कमंडल लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। साधु के वस्त्र साधारण थे, पर चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वे ओम प्रकाश के पास आए और बोले, पुत्र, तुम्हें प्यास लगी है ना?
लो, यह जल भगवान नारायण का प्रसाद है। ओम प्रकाश ने कमंडल से जल पिया और उनकी प्यास शांत हो गई। उन्होंने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज, आप कौन हैं और आप यहां कैसे? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं एक साधारण साधु हूं जो इस जंगल में भगवान विष्णु की तपस्या करता है। आज प्रातःकाल मैंने स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु ने मुझसे कहा है कि उनका एक भक्त इसी पीपल के पेड़ के नीचे प्यासा बैठा है और तुम उसकी सहायता के लिए जाओ, इसलिए मैं यहां आया हूं। ओम प्रकाश ने साधु को अपना सब कुछ बताया और भगवान विष्णु के दर्शन की बात भी कही। साधु ने कहा, तुम धन्य हो पुत्र, जिसे भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, वह सचमुच भाग्यशाली है। अब तुम्हारा क्या इरादा है? ओम प्रकाश ने कहा, मैं तो शहर लौटना चाहता हूं। साधु ने कहा, नहीं पुत्र, अभी तुम्हें शहर नहीं लौटना चाहिए। तुम्हारे भाई ने जो षड्यंत्र रचा है वह अभी पूरा नहीं हुआ है, और तुम अभी लौटे तो वह और भी गहरा षड्यंत्र रचेगा। तुम्हें कुछ दिन और बाहर ही रहना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो जाना चाहिए। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे आश्रम में ले चलता हूं जहां तुम निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति कर सकते हो, और जब समय आएगा तो तुम्हें वापस लौटने का मार्ग दिखाई देगा। ओम प्रकाश ने साधु की बात मान ली और उनके साथ चल पड़े। रास्ते में साधु ने उन्हें भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथाएं सुनाना शुरू कर दिया, और हर कथा के साथ वे उसका गूढ़ अर्थ भी समझाते जाते थे। पहली कथा थी मत्स्य अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, एक समय की बात है जब इस सृष्टि में प्रलय आया हुआ था। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी और सभी प्राणियों का विनाश हो रहा था। उस समय राजा सत्यव्रत एक नाव पर सवार थे और उनके साथ सप्तर्षि भी थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विशाल मत्स्य उनकी नाव के पास आया है और उसने नाव को अपने सींग से बांध लिया है। राजा सत्यव्रत ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? तब मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं विष्णु हूं और मैंने ही इस प्रलय को उत्पन्न किया है ताकि पुरानी सृष्टि का अंत हो और नई सृष्टि का आरंभ हो। तुम एक धर्मात्मा राजा हो, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथ सप्तर्षियों को बचाया है। अब मैं तुम्हें वेदों का ज्ञान दूंगा और तुम नई सृष्टि की रचना करोगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को वेदों का ज्ञान दिया और नई सृष्टि के बीज बोए। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु संहारक नहीं हैं, वे तो पालनहार हैं। वे प्रलय लाते हैं ताकि नई सृष्टि का निर्माण हो सके और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी यह प्रलय आया है। तुम्हारी सारी उम्मीदें डूब रही हैं, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो रहा है, परंतु यह सब एक नई शुरुआत के लिए ही है। तुम्हारे जीवन की नई सृष्टि अभी बाकी है, इसलिए धैर्य रखो। ओम प्रकाश ने साधु की बात को गहराई से सुना और समझा कि उनके दुख का भी कोई न कोई अर्थ अवश्य है। दूसरी कथा थी कूर्म अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके और सभी अमर हो जाए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, परंतु जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा क्योंकि उसका आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। इससे पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन संभव हो सका। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी जी धन्वंतरि कामधेनु, गाय ऐरावत हाथी, उच्चय श्रवा घोड़ा कौस्तुभ मणिकल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष वारुणी देवी और अंत में अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोहित करके अमृत से वंचित कर दिया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु हमेशा धर्म का साथ देते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। समुद्र मंथन में देवता धर्म के प्रतीक थे और असुर अधर्म के। भगवान ने देवताओं को अमृत दिलाया और असुरों को वंचित रखा। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा है। तुम धर्म के मार्ग पर हो और तुम्हारा भाई अधर्म के मार्ग पर है। अंत में विजय धर्म की ही होगी और तुम्हें अमृत रूपी सुख प्राप्त होगा। तीसरी कथा थी वराह अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। पृथ्वी के अभाव में सभी प्राणी दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक में जाकर
पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह का रास्ता रोका और उनसे युद्ध किया। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु हमेशा पापियों से पृथ्वी की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। हिरण्याक्ष अहंकार और पाप का प्रतीक था, जिसने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया था, यानी धर्म को दबा दिया था। भगवान वराह ने उस पापी का वध किया और पृथ्वी को बाहर निकाला, यानी धर्म को पुनः स्थापित किया। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी पाप और अहंकार ने धर्म को दबाने का प्रयास किया है, परंतु भगवान विष्णु अवश्य ही धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। चौथी कथा थी नृसिंह अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे न दिन में मारा जाए, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न घर के अंदर, न बाहर। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और उसने स्वयं को भगवान मान लिया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का भक्त था, बार बार मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हां है। तभी हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और खंभे से भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। नृसिंह अवतार आधे शेर और आधे मनुष्य का रूप था। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर द्वार के चबूतरे पर बैठ गए और संध्या के समय उसकी जांघों को फाड़कर उसका वध कर दिया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और किसी भी समय पापी का वध कर सकते हैं। प्रहलाद की भक्ति अटूट थी, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की। इसी प्रकार तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति भी अटूट है, इसलिए भगवान अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करेंगे। पांचवीं कथा थी वामन अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, राजा बलि ने अपनी तपस्या और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने वामन ब्राह्मण से वर मांगने को कहा, तो वामन ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु अहंकार को चूर कर देते हैं। राजा बलि को अपनी दानशीलता पर अहंकार हो गया था और उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। भगवान ने उसके अहंकार को चूर कर दिया और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इसी प्रकार तुम्हारे भाई ओमकार को भी अपने षड्यंत्र पर अहंकार है और वह सोचता है कि वह सब कुछ हड़प लेगा, परंतु भगवान उसके अहंकार को अवश्य चूर करेंगे। छठी कथा थी परशुराम अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आर्चिक और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का जन्म है वंश के क्षत्रियों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। एक बार है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता अर्चिक का अपमान किया और कामधेनु गाय को छीनने का प्रयास किया। तब परशुराम ने क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता आर्चिक की हत्या कर दी। इस पर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु अत्याचारों का विरोध करते हैं और निर्दोषों की रक्षा करते हैं। परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया ताकि पृथ्वी उनके अत्याचारों से मुक्त हो सके। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अत्याचार हो रहा है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, परंतु भगवान अवश्य ही इस अत्याचार का अंत करेंगे।
7वीं कथा थी। श्री राम अवतार की साधु ने कहा, सुनो पुत्र, त्रेता युग में रावण नामक दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई न मार सके। रावण ने वरदान पाकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहां श्रीराम के रूप में अवतार लिया। श्रीराम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाना चाहा, परंतु कैकेयी के कहने पर श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को गए। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। श्रीराम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। रावण अधर्म का प्रतीक था और श्रीराम धर्म के श्रीराम ने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अधर्म ने सिर उठाया है, परंतु भगवान अवश्य ही धर्म की स्थापना करेंगे। 8वीं कथा थी। श्री कृष्ण अवतार की साधु ने कहा, सुनो पुत्र, द्वापर युग में कंस नामक दैत्य ने मथुरा पर अत्याचार किया हुआ था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के यहां श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, परंतु सभी विफल रहे। बड़े होकर श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना की। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु न केवल अधर्म का नाश करते हैं, बल्कि मानवता को जीवन का सही मार्ग भी दिखाते हैं। गीता का उपदेश आज भी मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी भगवान तुम्हें मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। 9वीं कथा थी बुद्ध अवतार की। साधु ने कहा, सुनो पुत्र, कलयुग के आरंभ में लोग यज्ञों में पशु हिंसा करने लगे थे और धर्म का मार्ग भूलने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु युग के अनुसार अपना रूप बदलते हैं और मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी भगवान तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे मन से सभी नकारात्मक विचारों को दूर करेंगे। 10वीं कथा थी। कल्कि अवतार की साधु ने कहा, सुनो पुत्र, कलयुग के अंत में जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाएगा और धर्म का लोप हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और पापियों का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस कथा का अर्थ है कि भगवान विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, चाहे कितना भी पाप क्यों न बढ़ जाए। अंत में धर्म की ही विजय होती है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी अंत में धर्म की ही विजय होगी और तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। इन कथाओं को सुनाते सुनाते साधु और ओम प्रकाश एक विशाल पहाड़ी के नीचे पहुंच गए थे। पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम दिखाई दे रहा था, जहां से धुएं की कुछ लकीरें उठ रही थीं और घंटियों की मधुर ध्वनि आ रही थी। साधु ने कहा, देखो पुत्र, यही वह आश्रम है जहां तुम्हें कुछ दिन रुकना है। यहां के महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तुम उनकी शरण में जाओ और उनसे आशीर्वाद लो। ओम प्रकाश ने साधु को प्रणाम किया और उनके साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी का रास्ता कठिन था, पर ओम प्रकाश के मन में एक नई ऊर्जा थी, इसलिए वे बिना थके ही चढ़ते गए। आश्रम के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां कई साधु ध्यान मग्न बैठे हैं और कुछ भजन गा रहे हैं। आश्रम के मध्य में एक मंदिर था, जिसमें भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति स्थापित थी। साधु ने ओम प्रकाश को महात्मा जी के पास ले गए। महात्मा जी वृद्ध थे, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वे सीधे आत्मा को देख रही हों। महात्मा जी ने ओम प्रकाश को देखते ही मुस्कुराकर कहा, स्वागत है पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ओम प्रकाश ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि उनका एक भक्त मेरे पास आएगा और मुझे उसकी सहायता करनी है। तुम वही भक्त हो। ओम प्रकाश ने महात्मा जी के चरण छुए
और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। महात्मा जी ने ध्यान से सब कुछ सुना और फिर बोले, पुत्र, तुम्हारा दुख समझ में आता है, परंतु जान लो कि भगवान विष्णु ने तुम्हें चुना है। तुम एक परीक्षा से गुजर रहे हो और यह परीक्षा तुम्हारे लिए ही कल्याणकारी है। तुम्हारे भाई का षड्यंत्र तुम्हारे लिए एक अग्नि परीक्षा है, जिसमें तुम्हारी आस्था और धैर्य की परख होगी। तुम्हें घबराना नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु की शरण में रहना है और उन पर अटूट विश्वास रखना है। तुम इस आश्रम में कुछ दिन रुको और भगवान विष्णु की आराधना करो। मैं तुम्हें कुछ मंत्र और साधना की विधियां सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। ओम प्रकाश ने महात्मा जी की आज्ञा मान ली और आश्रम में रुक गए। उन्होंने प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाया। महात्मा जी ने उन्हें विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना सिखाया और एयुम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना सिखाया। ओम प्रकाश ने पूरी निष्ठा से साधना आरंभ की और धीरे धीरे उनके मन की अशांति दूर होने लगी और एक गहरी शांति उनके अंदर समाने लगी। एक दिन महात्मा जी ने ओम प्रकाश को बुलाया और कहा, पुत्र, अब तुम्हारे लौटने का समय आ गया है। तुम्हारी पत्नी सुमन देवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं और उन पर भी संकट मंडरा रहा है। तुम्हें उनकी रक्षा के लिए जाना होगा। ओम प्रकाश ने चिंतित स्वर में पूछा, महाराज, सुमन पर क्या संकट है? महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे भाई ओमकार ने न केवल तुम्हारे व्यापार को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अब वह सुमन को भी परेशान कर रहा है। वह चाहता है कि सुमन घर छोड़कर चली जाए ताकि वह पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सके। तुम्हें जाकर उसकी इस चाल को विफल करना है, परंतु याद रखो, क्रोध से नहीं प्रेम से काम लेना है। भगवान विष्णु ने तुम्हें जो संदेश दिया है उसे याद रखो। केवल प्रेम और करुणा ही दुष्ट हृदय को बदल सकती है। ओम प्रकाश ने महात्मा जी की बात गांठ बांध ली और उनसे आशीर्वाद लेकर आश्रम से विदा होने लगे। विदा होते समय महात्मा जी ने उन्हें एक छोटा सा शालिग्राम दिया और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। यह भगवान विष्णु का प्रतीक है और तुम्हारी रक्षा करेगा। ओम प्रकाश ने शालिग्राम को सिर नवाया और अपने वस्त्र में बांध लिया। आश्रम से निकलकर वे उसी रास्ते से वापस चले जिस रास्ते से आए थे। रास्ते में फिर वही साधु मिले जिन्होंने उन्हें जल पिलाया था। साधु ने ओम प्रकाश को देखकर मुस्कुराया और बोले, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर अब वह उदासी नहीं है जो पहले थी। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है। ओम प्रकाश ने कहा, महाराज, भगवान विष्णु की कृपा से मेरा मन अब शांत है और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। साधु ने आशीर्वाद दिया और ओम प्रकाश आगे बढ़ गए। जब वे सूर्यपुर के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नगर के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हैं और किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। ओम प्रकाश ने उनसे पूछा, क्या बात है? तो एक व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आप कहां थे? आपके भाई ओमकार जी ने आपके व्यापार में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। उन्होंने कई ग्राहकों से झूठे वादे किए हैं और कर्ज लेकर भाग गए हैं। अब सभी लोग आपके यहां पैसे मांगने आते हैं। ओम प्रकाश का हृदय एक पल को धड़कना भूल गया, पर उन्होंने धैर्य से काम लिया और कहा, घबराओ मत, मैं अब लौट आया हूं और सब कुछ ठीक करूंगा। वे सीधे अपने घर की ओर बढ़े। घर के द्वार पर उन्होंने देखा कि कई लोग खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं कि उनका पैसा लौटाया जाए। ओम प्रकाश ने उन्हें शांत किया और कहा कि वे उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। फिर वे अंदर गए। अंदर सुमन देवी बैठी थीं। उनका चेहरा उदास था और आंखें सूजी हुई थीं। ओम प्रकाश को देखते ही वे उठ खड़ी हुईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ओम प्रकाश ने उन्हें समझाया और पूछा कि क्या हुआ है। सुमन देवी ने बताया कि ओमकार ने उन पर दबाव डाला कि वे घर छोड़कर चली जाए और उसने धमकी भी दी है कि अगर वे नहीं गईं तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ओम प्रकाश ने सुमन को दिलासा दिया और कहा कि अब वे हैं और कुछ नहीं होगा। उसी समय ओमकार अंदर आया। उसने ओम प्रकाश को देखकर एक पल के लिए हैरानी जताई, पर फिर तुरंत ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान ला दी और बोला, भैया, आप लौट आए। मैं तो आपकी चिंता में व्याकुल था। ओम प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, ओमकार, मैं सब जानता हूं। तुमने मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया है और मेरी पत्नी को धमकाया है, पर मैं तुमसे क्रोध नहीं करता हूं, क्योंकि भगवान विष्णु ने मुझे क्रोध न करने का उपदेश दिया है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और चाहता हूं कि तुम अपनी गलती सुधारो। ओमकार ने ओम प्रकाश की इस प्रतिक्रिया से चिढ़कर कहा,
भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। ओम प्रकाश ने कहा। ठीक है, अगर तुम्हारा यही कहना है तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो और सब कुछ ठीक करो। ओमकार ने सोचा कि अभी भी मौका है और वह अपनी चाल चल सकता है, इसलिए वह मान गया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा भैया। उस दिन के बाद ओम प्रकाश ने एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया और व्यापार को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया। ओमकार ने देखा कि उसकी सारी चालें विफल हो रही हैं, तो उसने एक और षड्यंत्र रचा। उसने ओम प्रकाश के खाने में जहर मिलवा दिया, परंतु जैसे ही ओम प्रकाश ने पहला कौर मुंह में डाला तो उन्हें भगवान विष्णु की याद आई और उन्होंने अन्न को प्रणाम किया। तभी वह अन्न काले रंग का हो गया और जहरीला साबित हुआ। ओम प्रकाश ने ओमकार को बुलाया और उसे सब कुछ दिखाया और कहा, ओमकार, अब भी समय है, तुम अपनी गलती सुधार लो। ओमकार ने क्रोधित होकर कहा, नहीं भैया, अब तो लड़ाई खुलकर होगी, और उसने ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। तभी अचानक आकाश से एक चक्र प्रकट हुआ और ओमकार के हाथ से छुरा छीनकर दूर फेंक दिया। ओमकार डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसी रात ओम प्रकाश और सुमन देवी ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा की और प्रार्थना की कि हे नारायण, हमें संतान का सुख प्रदान करो। उस रात सुमन देवी ने स्वप्न देखा कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करता हूं और वह पुत्र मेरा ही अंश होगा। 9 माह बाद सुमन देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने नारायण प्रसाद रखा। नारायण प्रसाद बचपन से ही बहुत तेजस्वी और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे बड़े होकर अपने पिता के व्यापार को और अधिक उन्नति के शिखर पर ले गए और ओम प्रकाश और सुमन देवी आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। और अब हम भगवान विष्णु के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जो त्रिदेवों में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और महेश यानी शिव जी संहारक हैं। भगवान विष्णु शांत और सौम्य स्वभाव के देवता हैं। वे सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थान क्षीर सागर है, जहां वे शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी है, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। शंख का नाम पांचजन्य है, जिसे बजाने से शत्रुओं का नाश होता है। चक्र का नाम सुदर्शन चक्र है, जो भगवान विष्णु के आदेश पर शत्रुओं का संहार करता है। गदा का नाम कौमोदकी है, जो शत्रुओं को परास्त करती है। और पद्म पवित्रता का प्रतीक है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, जो एक विशाल पक्षी है। भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं, जैसे नारायण हरिकेशव, माधव गोविंद दामोदर आदि। भगवान विष्णु के भक्त उन्हें इन नामों से पुकारते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या 22 मानी गई है, परंतु मुख्य रूप से दशावतार की चर्चा की जाती है, जो इस प्रकार है: मत्स्य कूर्म वराह, नृसिंह वामन परशुराम, राम कृष्ण बुद्ध और कल की इन दशावतारों की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इनका श्रवण व पठन मनुष्य के सभी पापों को दूर कर देता है। भगवान विष्णु की पूजा विधि बहुत ही सरल है। प्रतिदिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर उनका ध्यान करें। फिर उन्हें फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम नारायणाय नमः या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की कथा सुनने और सुनाने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की भक्ति का सबसे सरल मार्ग है उनके नाम का स्मरण करना। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए भगवान विष्णु की शरण में जाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है।
और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। और अब हम भगवान विष्णु के कुछ प्रमुख अवतारों की कथा को विस्तार से सुनेंगे। पहला अवतार है मत्स्य अवतार की कथा। एक बार की बात है, एक राजा थे सत्यव्रत, जो बहुत ही धर्मात्मा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई है। मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे इस नदी में बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया, परंतु रात भर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में नहीं समा सकी। तब राजा ने मछली को एक बड़े से मटके में रखा, परंतु अगले दिन मछली और बड़ी हो गई और मटके में भी नहीं समा सकी। तब राजा ने मछली को एक सरोवर में छोड़ दिया, परंतु मछली और बड़ी हो गई और सरोवर में भी नहीं समा सकी। अब मछली ने राजा से कहा, हे राजन, अब मुझे समुद्र में छोड़ दो, क्योंकि मैं और बड़ी हो गई हूं। राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। तभी मछली ने अपना विराट रूप धारण किया और राजा के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आने वाला है। तुम एक बड़ी नाव बनवाओ और उसमें सभी आर्षि मुनियों, औषधियों और अन्न के बीजों को लेकर सवार हो जाना और साथ में सप्त अर्षियों को भी ले लेना। जब प्रलय आएगा तो मैं तुम्हारी नाव को रक्षा करूंगा और तुमसे मिलने आऊंगा। राजा ने वैसा ही किया। 7 दिन बाद प्रलय आया और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा की नाव प्रलय के जल में तैरने लगी। तभी भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने नाव को अपने सींग से बांध लिया और समुद्र के बीच में एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा को वेदों का ज्ञान दिया और पृथ्वी का पुनर्निर्माण करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की और धर्म की स्थापना की। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार की कथा। एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके और अमर हो जाए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। परंतु जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा, क्योंकि उसका आधार नहीं था। तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। इससे पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन संभव हो सका। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी जी धन्वंतरी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा कौस्तुभ, मणिकल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष, वारुणी देवी और अंत में अमृत कलश निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मोहित करके अमृत से वंचित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवताओं की रक्षा की। तीसरा अवतार है वराह अवतार की कथा। एक बार हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया था। पृथ्वी के अभाव में सभी प्राणी दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का रूप धारण किया और पाताल लोक में जाकर पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर निकाला। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह का रास्ता रोका और उनसे युद्ध किया। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की। चौथा अवतार है नृसिंह अवतार की कथा। हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे न दिन में मारा जाए, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, न घर के अंदर, न बाहर वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और उसने स्वयं को भगवान मान लिया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का भक्त था, बार बार मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बचता रहा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहां है? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो सर्वत्र विद्यमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हां है। तभी हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और खंभे से भगवान विष्णु नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। नृसिंह अवतार आधे शेर और आधे मनुष्य का रूप था। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेकर द्वार के चबूतरे पर बैठ गए और संध्या के समय उसकी जांघों को फाड़कर उसका वध कर दिया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दैत्य का नाश किया। 5वां अवतार है वामन अवतार की कथा। राजा बलि ने अपनी तपस्या और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने वामन ब्राह्मण से वर मांगने को कहा, तो वामन ब्राह्मण ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। तभी भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 1 पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया और राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर देवताओं को तीनों लोकों का स्वामी बनाया और राजा बलि की दानशीलता की परीक्षा ली। 6ठा अवतार है परशुराम अवतार की कथा। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे, जो भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम आर्चीक और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का जन्म हैहय वंश के क्षत्रियों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। एक बार हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता आर्चीक का अपमान किया और कामधेनु गाय को छीनने का प्रयास किया। तब परशुराम ने क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता आर्चीक की हत्या कर दिया। इस पर परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचारों से मुक्त किया। 7वां अवतार है श्री राम अवतार की कथा। त्रेता युग में रावण नामक दैत्य ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व कोई न मार सके। रावण ने वरदान पाकर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहां श्रीराम के रूप में अवतार लिया। श्रीराम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राजा दशरथ ने श्रीराम को युवराज बनाना चाहा, परंतु कैकेयी के कहने पर श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। श्रीराम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास को गए। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। श्रीराम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने श्रीराम अवतार लेकर रावण के अत्याचारों को समाप्त किया और धर्म की स्थापना की। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।